नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी पौष मास कृष्ण पक्ष सफला एकादशी के विषय में। दोस्तों, व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत को माना जाता है। एकादशी का व्रत हम सभी को धारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत धारण करने से हम सभी को भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों में एकादशी तिथि पड़ती है और दोनों ही पक्षों की एकादशी तिथि धारण करने योग्य होती है। बहुत से लोगों के बीच में ये मान्यता होती है कि कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं धारण करनी चाहिए, शुक्ल पक्ष की एकादशी धारण करनी चाहिए। लेकिन मैं बता दूं अपने सभी भाई बहनों को कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि दोनों ही एकादशी में हमें भेद नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भेद करता है वह पाप का भागीदार बनता है। तो दोनों ही एकादशी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती है। यदि हम कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं भी धारण करते हैं तो हमें एकादशी के समस्त नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। आइए जान लेते हैं पौष मास की सफला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी, जैसे कि तिथि कब से कब तक है, यह एकादशी किस दिन धारण की जाएगी, किस तारीख को धारण की जाएगी, साथ में पारण का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, पूजा विधि क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं बता दूं जनवरी 2024 की पहली एकादशी सफला एकादशी पौष मास की एकादशी किस दिन धारण की जाएगी। दोस्तों, यह एकादशी 7 जनवरी दिन रविवार को धारण की जाएगी। आइए तिथि समझ लेते हैं कि कब से कब तक है। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 7 जनवरी को मध्य रात्रि 12:41 पर। देखिए दोस्तों, जैसे 6 जनवरी की जो रात्रि होगी 12:41 जब होगा तो वो 7 जनवरी हो जाएगा। तो इसे आप 6 जनवरी की मध्य रात्रि कहें या फिर 7 जनवरी की रात्रि कहें। कहने का मतलब है कि 12:41 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 7 जनवरी की तारीख होगी, दिन होगा रविवार का, और यह तिथि समाप्त होगी 8 जनवरी को मध्य रात्रि में 12:46 पर। तो उदया तिथि के हिसाब से 7 जनवरी दिन रविवार को यह व्रत धारण किया जाएगा। दोस्तों, 8 जनवरी को इस व्रत का पारण किया जाएगा, जिसका कि समय होगा सुबह 7:13 से लेकर 9:45 तक। तो इस तरह से आप लोग एकादशी का पारण 8 जनवरी दिन सोमवार को करेंगे और एकादशी व्रत जो है वो 7 जनवरी दिन रविवार को धारण करेंगे। संपूर्ण एकादशी प्राप्त हो रही है हमें, पूरा दिन और पूरी रात्रि हमें एकादशी प्राप्त हो रही है, क्योंकि मध्य रात्रि से तिथि बदल रही है। तो आप लोगों ने ये बात जानी कि हमें व्रत किस दिन रखना है, पारण का समय भी आप लोगों ने जान लिया। दोस्तों, एकादशी का व्रत जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान जी को समर्पित होता है। इस व्रत को धारण करने से हमारे सभी दोष कष्ट और हमारी दरिद्रता दूर होती है, साथ में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं सफला एकादशी की बात करूं तो आप लोगों को नाम से ही विदित हो रहा है कि इस एकादशी का व्रत धारण करने से सभी भक्तजन के जो भी मनोरथ हैं, जो भी कार्य है वो सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमें इस एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत धारण करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, नियम क्या क्या है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एकादशी व्रत का जो नियम है वो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि जो है वो शनिवार के दिन पड़ेगी। शनिवार की रात्रि से ही आप लोग सात्विक भोजन करें। वैसे आप लोग चाहें तो शनिवार के पूरा दिन अर्थात सुबह का भोजन भी सात्विक होना चाहिए। यदि नहीं चलता है तो रात्रि का भोजन आप लोग सात्विक करें, लहसुन प्याज उसमें न डालें, चावल का प्रयोग ना करें। चावल खाकर एकादशी का व्रत धारण नहीं किया जाता है। तो इस तरह से सात्विक भोजन करते हुए, भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप लोग एकादशी व्रत का प्रारंभ करें। एकादशी के दिन आप लोग सुबह सवेरे उठें। पौष मास है, प्रातः काल उठना बहुत ही ज्यादा उत्तम होता है, क्योंकि इस माह में सूर्य देव जी की पूजा की जाती है। तो आप लोग प्रातः काल उठें, स्नान आदि करें,
महिलाएं जो है, माताएं बहनें, एकादशी के दिन बालों को न धोएं। माताएं बहनें सिंदूर लगाने से पूजा योग्य हो जाती हैं, वो पूरी तरह से पवित्र मानी जाती हैं। तो आप लोग एकादशी के दिन बाल मत धोइएगा, सिंदूर लगा लीजिएगा, स्वयं पर गंगा जल छिड़क कर आप लोग पवित्र हो जाइएगा। पहले सूर्य देव भगवान जी की पूजा अर्चना कीजिएगा। दिन है रविवार, इस दिन माता तुलसी जी की पूजा अर्चना हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग दूर से ही माता तुलसी जी को प्रणाम अवश्य कीजिएगा। एकादशी तिथि है, आप लोग तुलसी माता के समक्ष दीपक भी जला सकते हैं। यदि आपके घर का नियम ऐसा है कि रविवार के दिन दीपक भी नहीं जलाया जाता है तो आप लोग न जलाएं, लेकिन माता तुलसी जी को प्रणाम करें, उनसे अपनी मनोकामना कहें और दूर से ही आप लोग परिक्रमा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से एकादशी के दिन माता तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जल तो वैसे भी हम लोग एकादशी तिथि पर नहीं अर्पित करते हैं और बात पड़ जा रही है रविवार की, तो दोनों ही तरह से हम लोग माता तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करेंगे। तो सूर्य देव भगवान जी की पूजा करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में एकादशी व्रत की जो पूजा है, आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी, श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं और चाहें तो आप अलग एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर अलग से आप प्रतिमा स्थापित करके श्री हरि विष्णु भगवान जी, मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना आप लोग कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को इस दिन पीला चंदन, पीतांबर, जिसको कि पीला वस्त्र कहते हैं, या फिर जनेऊ जरूर अर्पित करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी को आप लोग सिंदूर अर्पित करें, उन्हें कलावा के रूप में आप लोग वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप आप लोग प्रज्वलित करें। उसके बाद आप लोग नैवेद्य, पुष्प इत्यादि से भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें। नैवेद्य में आप लोग पीले फल का भोग लगा सकते हैं, पीला सात्विक कोई फलाहार बनाकर भी आप लोग भोग लगा सकते हैं, या फिर पीली मिठाई का आप लोग, शुद्ध मिठाई होनी चाहिए, सात्विक मिठाई होनी चाहिए, इस तरह से आप लोग भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु जी के भोग प्रसाद में आप लोग तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। तुलसी पत्र आप लोग एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। एकादशी तिथि पर हम लोग तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु जी अपना भोग प्रसाद जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप लोग पहले पूजन अर्चन कर लें, उसके बाद भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की विधि विधान से आप लोग आरती करें। भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद थोड़ी देर बाद आप लोग वहां से भोग प्रसाद उठाएं और उसे सारे परिवार मिलकर आप लोग ग्रहण करें। एकादशी का व्रत बहुत से लोग मीठा फलाहार करके करते हैं, नमक का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन इस व्रत में सेंधा नमक वर्जित बिल्कुल नहीं है। आप लोग सेंधा नमक वाला फलाहार कर सकते हैं, अपनी अपनी इच्छा और शक्ति सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। संध्या के समय फिर से हमें भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी तिथि पर हम लोग पीपल पूजा भी करते हैं, लेकिन रविवार का दिन पड़ रहा है तो हम लोग इस दिन पीपल पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि रविवार के दिन पीपल में दरिद्रता का वास होता है, तो रविवार के दिन हम पीपल पूजा नहीं करते हैं। तो इस दिन हमें पीपल पूजा नहीं करनी है। बाकी आप संपूर्ण पूजा करें। संध्या के समय फिर से आप स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाएं, या तो फिर आप हाथ पैर मुख धोकर अपने वस्त्र को बदल लें। फिर से आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें, मां लक्ष्मी जी की पूजा करें। संध्या के समय एक अखंड दीपक अपने घर के मंदिर में जरूर जलाएं, अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं। उसके बाद संध्या के समय भी भगवान विष्णु जी की आप लोग आरती करें। पूरे परिवार एक साथ मिलकर विधि विधान से उनकी आरती करें और भोग प्रसाद अर्पित करें। संध्या के समय भी आपको फलाहार लेना है। एकादशी व्रत में अन्न ग्रहण करने का विधान बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों, यदि आपके पास भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी की धातु की प्रतिमा है तो आप लोग सुबह की पूजा में पंचामृत या गंगा जल से भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी को स्नान अवश्य ही कराएं। यदि आप लोगों के पास कोई चित्र या तस्वीर है तो आप लोग सांकेतिक स्नान कराकर भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि पर सबसे मुख्य बात मैं बताऊं कि इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत धारण करता है, भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करता है और रात्रि में जागरण करके भगवान विष्णु जी के भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसका पूरा व्रत सफल हो जाता है, उसका सभी मनोरथ उसके सिद्ध हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। एकादशी तिथि पर दिन में शयन करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। बिल्कुल भूल कर भी आप लोग एकादशी व्रत यदि धारण किए हैं
तो दिन में शयन ना करें। रात्रि में जागरण जितना भी आप कर सकते हैं बिल्कुल करें और भगवान विष्णु जी के मंत्र, भजन, कीर्तन, नाम जप इत्यादि में अपना समय व्यतीत करें। इस तरह से रात्रि जागरण करते हुए अपना समय बिताएं। सुबह होने के बाद प्रातः काल आप फिर से उठें, स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। पारण के दिन आपको सबसे पहले पूजन अर्चन करने के बाद आपको दान करना होता है। एकादशी व्रत में दान का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले आप दान करें, जिसमें कि अन्नदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। अन्नदान में हम संपूर्ण सीधा का मतलब होता है कि आप एक भोजन, जैसे पूरा भोजन हम लोग चावल, दाल, रोटी, सब्जी बनाते हैं, उसी का कच्चा भोजन, चावल आप रख लें, आटा रख लें, थोड़ा सा दाल रख लें, सब्जियां रख लें, घी, तेल, मिर्च, मसाला, हल्दी, नमक जो भी आपके पास है रख लें। उसका दान हम लोग करते हैं, ब्राह्मण को देते हैं, पंडित जी को देते हैं, या फिर किसी मंदिर में आप ले जाकर दे सकते हैं। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का भी विशेष विधान होता है। आप चाहें तो अपने घर में ब्राह्मण को, पंडित जी को आमंत्रित करके उनको भोजन करा सकते हैं। गौ माता को इस दिन भोजन कर देने से द्वादशी तिथि पर बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है यदि हम गौ माता को भोजन देते हैं या फिर उनकी सेवा करते हैं। जब भी आप दान करें तो उसमें अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार दक्षिणा जरूर रखें। बिना दक्षिणा के आपका दान संपूर्ण नहीं माना जाता है। दान करने के बाद आप सबसे पहले जो भी आपने पूजा में भोग प्रसाद अर्पित किया है उसी को खाकर और तुलसी पत्र ग्रहण करके एकादशी के व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण इसी प्रकार से करना चाहिए। तुलसी पत्र जरूर ग्रहण करना चाहिए पारण के समय, इसे बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो इस प्रकार से आप पारण करने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तब भी आपको ध्यान देना है। समय मैंने बता दिया है, इसी समय के बीच आप पारण अवश्य कर ले, क्योंकि जितना ही ज्यादा महत्व एकादशी व्रत का होता है दोस्तों, उतना ही अधिक महत्व एकादशी व्रत के पारण का होता है। तो उसी समय के बीच में आप लोग भोजन ग्रहण कर ले, जिसमें कि सात्विक भोजन होना चाहिए। लहसुन प्याज वाले भोजन का आप लोग सेवन ना करें पारण के समय। मसूर की दाल, बैगन की सब्जी, साग, गोभी इत्यादि का सेवन नहीं किया जाता है। इस प्रकार से आप सात्विक भोजन करके अपने व्रत का पारण करें। तो एकादशी व्रत आप सभी लोग धारण करें। जो भी मेरे भाई बहन एकादशी व्रत नहीं धारण कर पाते हैं, उन्हें प्रत्येक माह की एकादशी को संपूर्ण नियम जरूर निभाना चाहिए। जैसे कि आपको पूजन अर्चन उसी विधि विधान से करना चाहिए। यदि आप अन्न ग्रहण करते हैं तो आप चावल का सेवन बिल्कुल ना करें, लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें। घर में कोई भी परिवार आपके इस दिन मांसाहार इत्यादि बिल्कुल ना करे। तो इस प्रकार से सभी नियमों को आप लोग निभाते हुए एकादशी के नियमों का पालन करने से भी हमें एकादशी व्रत का लाभ प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि पर आप सुबह सवेरे स्नान आदि करके, भले ही आपने व्रत धारण नहीं किया है, दान इत्यादि जरूर निकाल दें, दान कर दें, किसी मंदिर में दान देकर आए या फिर किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें, किसी गरीब को भोजन करा दें, तब भी आपको एकादशी व्रत का लाभ प्राप्त होगा। लेकिन कभी भी एकादशी के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, ये हमारे धर्म के विरुद्ध माना जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग एकादशी व्रत धारण करें या फिर उसके नियमों का पालन भी कर सकते हैं। कोई और भी प्रश्न हो आप लोग जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।